सियासत में अलंकारों का प्रयोग हमेशा से होता रहा है, वक्त के साथ बढ़ा है। अब तक अपनी बात रखने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल होता था। अब क्या झूठ का या अधूरे सच का इस्तेमाल हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। एक सी दो घटनाएं हुई। एक, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भरतपुर की एक वारदात पर ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार और सीएम भजन लाल को घेरा। इस पर भरतपुर पुलिस ने उनको कार्रवाई से अवगत करवा दी। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भरतपुर की सड़कों पर प्रदेश सरकार और सीएम भजन लाल को घेरा। पीडब्ल्यूडी ने ट्वीट कर बताया कि वो सड़क तो आपने ही बनवाई थी। दो बातें, एक तो विपक्ष सीएम भजन लाल के भरतपुर कनेक्शन पर सियासत भरपूर करना चाहता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर दूसरी बात यह कि विपक्ष का होमवर्क न के बराबर रहा। हमला करने की जल्दबाजी में फैक्ट चेक की जरूरत तक महसूस नहीं की। अब ये जानबूझकर है या गलती से, आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र नरूका जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। जितेंद्र जी, फैक्ट चेक हो गया, विभाग ने लिखकर भेज दिया, इसके बाद न नेता प्रतिपक्ष ने अपना पोस्ट हटाया है, न पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। आखिर चक्कर क्या है? क्या सीएम भजन लाल को घेरने के लिए अर्ध सत्य का या बातों को छिपाकर किसी तरह की कहानी गढ़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? सुरेंद्र जी, ऐसा नहीं है। आप देखिए, राजस्थान में भाजपा सरकार सत्ता में आने से पहले जिस तरीके से इन्होंने जुमलेबाजी थोती घोषणाएं करके और इन्होंने कहा नारी सुरक्षा की, इन्होंने कहा अपराध की, इन्होंने बात करी कि हम सत्ता में आएंगे, अपराध पर रोक लगाएंगे, युवा को रोजगार, कितनी ना जाने कितनी सारी अनगिनत इन्होंने थोती घोषणाएं करके तो बरगलाने का काम किया जनता को। अच्छा। और मत हासिल किया तो सत्ता में आए। जब से सत्ता में आने के बाद प्रदेश की हालत, आपने भी वही रास्ता पकड़ लिया है? मैंने वो रास्ता नहीं पकड़ा है, मैं सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। सच्चाई तो सारी गलत साबित हो रही है ना। मतलब जिन चीजों को अशोक गहलोत सच्चाई समझ रहे थे या टीकाराम जूली समझ रहे थे, वो दोनों गलत साबित हो रहा है। नहीं, गलत कैसे साबित हो रहा है साहब? आप भाई चलो राजस्थान के आप आंकड़े तो उठा के देखोगे ना। सत्ता में आने के बाद में सत्ता में आने के बाद में अपराध के आंकड़े तो आप उठा के, आंकड़े तो गलत नहीं हो सकते ना। पर आप तो भरतपुर को टारगेट कर रहे हैं ना। आप तो ये सोचकर टारगेट कर रहे हैं कि भरतपुर भजन लाल का इलाका है। आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री जी का गृह जिला ही सुरक्षित नहीं है, गृह जिले में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है, मतलब क्या है भाई? भरतपुर पुलिस ने बताया ना दादा, भरतपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी तो कब का गिरफ्तार हो चुका है, न्यायिक हिरासत में पड़ा है। मतलब रिपोर्ट लिखी गई। घटनाएं हो रही है सर, आए दिन घटनाएं हो रही है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी एक नाबालिग लड़की को दिन दहाड़े जबरदस्ती किस तरीके से किडनैप कर रही है, उसका भी पुलिस ने स्पष्ट किया। आखिर इतनी बार बार क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? जितेंद्र भाई, बड़ा सवाल उठता है। जितेंद्र भाई, देखिए मैं आपको दो तीन बातें कहता हूं, है ना। पहली बात तो ये कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखी, पुलिस ने बताया रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने कहा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस ने बता दिया गिरफ्तारी हुई है, वो जुडिशियल कस्टडी में है ना। इसके अलावा भरतपुर में आपने देखा होगा साइबर क्राइम के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, उतनी जितनी की गहलोत राज में नहीं हुई थी। पॉइंट नंबर 3, पुलिस के आंकड़े हैं कि भरतपुर में क्राइम रेट 20% से ज्यादा डाउन हुआ है। तो मैं कह रहा हूं, आप मुद्दा गलत नहीं उठा रहे हैं, तरीका गलत उठा रहे हैं। आप मुझे भरतपुर के 5 बड़े क्राइम पिछले 1 साल के गिना दीजिए। मैंने आपको 4 बड़ी कार्रवाइयां गिना दी। सर ऐसा है कि ये लीपापोती करने वाली बातें हैं। आपने कहा कि साहब मेवात में जिस तरीके से इनको मार्केटिंग करने में बड़े मास्टर है। मार्केटिंग को किस तरीके से किसी बात को बड़ा चढ़ा के करना, बात ये नहीं है। बात यह है कि आज राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उठी हुई है, पुलिस से इकबाल खत्म हो रहा है सर। आप भरतपुर ही नहीं, भरतपुर पे सवाल उठेंगे कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। जोधपुर में भी सवाल उठ रहे हैं। आप जानते हैं जितेंद्र भाई, जोधपुर में सवाल ये उठ रहे हैं कि अशोक गहलोत कहां है। उसके तो पोस्टर्स भी लगे, लेकिन अभी हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक पॉइंट और कहता हूं। मैं कहता हूं टीकाराम जूली ने कहा कि उस सड़क में भ्रष्टाचार है साहब, वो सड़क तो आपने बनवाई, ये पीडब्ल्यूडी ने क्लियर कर दिया।
सर ऐसा है, मैंने जूली जी का स्टेटमेंट वो देखा नहीं, क्या वो कहा होगा, उन्होंने सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी होगी। और आपने आपने कहा गहलोत साहब को लेके कहा कि पोस्टर, अरे पोस्टर तो ऐसे ना जाने कितने सारे लोग हैं, कुछ भी। गहलोत साहब, अभी आपको पता है कि अभी उनका ऑपरेशन हुआ है अभी, और उससे पहले जब सवाल उठे, सवाल तो उठते रहते हैं गहलोत साहब का, तो वैसे ही एक महीने में 2 से 3 बार तो दौरा जोधपुर उनका। नहीं, मैं इंटरेस्टिंगली देखिए, इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो सड़क वाला जो प्रकरण है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि टीकाराम जूली ने सिंसियरली उसमें एक एक चीज भजनलाल के आसपास ही लिखी है कि 35 करोड़ रुपए की लागत से बनी 25 सड़कों का लैब टेस्ट में फेल होना राज्य सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के चरम को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। पीडब्ल्यूडी ने बताया ये सड़क आपने बनवाई, तो इसका मतलब है कि वो आपकी विफलताओं को और आपके समय में भ्रष्टाचार के चरम होने को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यही तो तर्क दे रहे ना टीकाराम जूली। राजस्थान सरकार में हुए घोटालों को लेकर उन्होंने कहा होगा। अरे उन्होंने सड़क बताई भाई, उन्होंने सड़क बताई स्पेसिफिकली। तो वो राजस्थान सरकार में उन्होंने घोटालों को लेकर जिक्र किया सर। अरे सर, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा हूं, आप चाहो तो मैं एक बार फिर पढ़ के बता दूं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक बार टीकाराम जूली का ट्वीट पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनी 25 सड़कों का लैब टेस्ट में फेल होना राज्य सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के चरम को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है, सरकार के संरक्षण में फलते फूलते भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर है। टीकाराम जूली ये लिख रहे हैं, पर वो जिस सड़क के लिए लिख रहे हैं ना, ये भरतपुर से सौख रोड, अचनेरा रोड, गोलपुरा हीरादास बाईपास रोड, AR मुरवारा रोड, अटल बंध लिंक रोड, ये सब जो लिख रहे हैं ना, ये सब आपके समय में हुआ है। सर सड़क हमारे समय हुई होगी, लेकिन हो सकता है उसको रिटेंडर हुआ हो, कुछ तो काम हुआ होगा। ऐसे तो जूली साहब बिना रिपोर्ट के, बिना तथ्यात्मक रिपोर्ट के तो लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब वो हुआ पुनर्निर्माण बारिश के बाद में जिस तरीके से हुआ, इसमें घोटाला हुआ, घोटाला का खंडन किया होगा जूली साहब ने। ठीक है। तो श्याम सुंदर शर्मा जी को मैं डिबेट में शामिल कर रहा हूं। श्याम जी, क्या हुआ है यहाँ पे? जैसे वो अपन लोग नहीं बातें करते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा हुआ होगा कि व्हाट्सएप पर एक जानकारी मिली और तर से कहा कि चलो पहले इसको ट्वीट तो कर दो, बाद में देखा जाएगा? ये अधूरा होमवर्क है, हम ये विपक्ष से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब 2 घटनाओं के बाद कल को आप किसी भी सवाल को उठाओ, हमको तो ये लगेगा कि नहीं, हो सकता है कि पहले तो फैक्ट चेक कर ही लो भाई, कांग्रेस पूरा सच तो बता नहीं रही है। देखिए स्वप्निल जी, एक तो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली हैं। हाँ। वो विपक्ष नहीं है, वो तो टीकाराम जूली तो प्रतिपक्ष के नेता है। हाँ। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। दोनों ही कांग्रेस के बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। अब जितेंद्र जी को जानकारी नहीं है, ये तो जितेंद्र जी जानकारी करके आ नहीं पाए, तो वो बात अलग है। लेकिन जितेंद्र जी, आपके विश्वेंद्र सिंह जी तो भरतपुर से आते हैं, आपको पता हो। और देखिएगा, जो भरोसीलाल जाटव हैं, जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हुआ करते थे, आजकल वो सांसद है धौलपुर और करौली से। भजनलाल जाटव। हाँ, भजनलाल जाटव ही कह रहा हूँ मैं। तो वो देखिए, वो आजकल सांसद बन गए हैं। उनके जमाने में ये सड़कों का निर्माण हुआ था। हाँ। ये पता है आपने। और विश्वेंद्र सिंह जी ने क्या आरोप लगाए थे, आपको भी पता है कि भरतपुर में किसी भी सड़क पे निकल जाओ हमारी वाली पर, तो बिना उसके हो जाएगा प्रसव। तो ये सब चीजें, और मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में आरोप लगाए थे, आपने भी सुना होगा। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं तो तथ्य वो रख रहा हूँ जो कि सही हकीकत की वो थी। और वही चीज टीकाराम जूली को पता नहीं था कि क्योंकि हमारे काल में मंत्री, वो भी मंत्री हुआ करते थे, जब वो देखिएगा न्याय अधिकारिता मंत्री हुआ करते थे वो, तो देखिएगा उनके कार्यकाल में रहते हुए ये सड़क बनी। और सड़क बनने के बाद निश्चित रूप से घटिया बनी है, ये आरोप पीडब्ल्यूडी ने खुद ने सिद्ध कर दिया। लेकिन अभी तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। या तो टीकाराम जूली कह रहे होंगे हमारे जमाने में सड़क बनी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो करो, करे, प्रस्तावित है अभी कार्रवाई होना, क्योंकि विधानसभा में कुछ चीजें आएंगी सामने निकल के, तो उसमें कार्रवाई भी होगी निश्चित रूप से। जिस प्रकार की सड़कें बनी थी, वो आरोप प्रत्यारोप तो आपने भी देखे थे कि घटिया सड़कें बनी। और आपके यहाँ तो बहुत चीजें खोद के बताई भी गई, भरतपुर जिले की बातें हो लगी। अब देखिएगा कि स्वप्निल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कर्म क्षेत्र तो सांगनेर है आजकल, और भरतपुर जिले के निवासी हैं वो, इसलिए उस नाते से उन्होंने वहां का लिए बहुत कुछ किया है, अभी भी करने जा रहे हैं।
देखिए 35 करोड़ की सड़क बनी है, ये बात सही है, 25 सड़कें बनी है, उसमें से 9 सड़कों का बताया, और बाकी की सड़कें कब बनी होगी? भ्रष्टाचार हो रहा है, हाँ। इसमें लगाम लगनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं। वो मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ, देखिए किसी भी से पब्लिक का नहीं, पैसा मैं है, अधूरी इसलिए जानकारी का पक्षधर नहीं हूं श्याम जी। मैं दरअसल यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष गंभीर सवाल खड़े करता है, वो अपनी गंभीरता को खुद खत्म कर लेगा अगर वो इस तरह से वार करेगा। देखिए स्वप्निल जी, क्या उनको ऐसा आभास हो रहा होगा 35 में से 9 सड़कें तो इनके जमाने की बनी हुई है, हाँ। बाकी की सड़कें कब बनी पता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दिन मुख्यमंत्री जी सतर्क है, उन्होंने जांच करा दी कि हम करेंगे कार्रवाई, ये तो एक तेजी कार्रवाई। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आरोप लगा रहे थे भरतपुर वाला, राहुल प्रकाश तो आप ही के जमाने के हैं, बहुत अच्छे एक्टिव अधिकारी थे, आजकल आईजी लगे हुए हैं। उन्होंने निश्चित रूप से कार्रवाई करके बता दिया कि भाई उसको तो हम पहले ही पकड़ चुके हैं। अब एफआईआर दर्ज कराने का जमाना बदल गया है। अब देखिएगा सीआरपीसी के नियमों में परिवर्तन हो गया है, अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हो, 3 दिन जाकर बाद साइन करने पड़ेंगे। तो वो जमाना पुराना जमाना, जैसे कहते हैं अशोक गहलोत, तो आपको एफआईआर तो लिखनी ही पड़ेगी। अब तो परिवर्तन ही हो गया, लेकिन सीआरपीसी में परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करने के बाद केंद्र सरकार ने कर दिया, वो लागू भी हो गया है, राजस्थान में भी लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया, तो वो सारी चीजें खत्म हुई। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रवृत्ति क्या हो रही है, नहीं हो रही है, प्रतिपक्ष जिस प्रकार से सड़कों पे उतर के सरकार को घेरने का काम करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, किया उन्होंने। और जो तरीका अपनाया है वो तरीका भी ठीक नहीं है। मेरे साथ शैलेश कौशिक जी जुड़ चुके हैं। मैं कह रहा था, जयपुर में एक बार इन्होंने निश्चित तौर पर सचिन पायलट और आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो गोविंद सिंह डोटासरा ने एक साथ तस्वीर दिखा करके कहा हम सब एक है और 4 साल बाद हम आने वाले हैं। 1 साल पूरा होने के बाद उस मौके पे तो हमने एकता देखी, लेकिन बाकी एकता क्यों नहीं दिखती मुझे नहीं पता। यही कारण रहा कि आप विधानसभा का उपचुनाव किस तरह से हारे, वो कारण किस कारण रहा ये भी आपको पता है, सबको जानकारी है। ठीक है श्याम जी, मैं आता हूं आपके पास। शैलेश कौशिक जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। शैलेश कौशिक जी, मैं देखिए, अब मैं इनिशियली मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आपसे क्या कहूंगा। कुछ तीर होते हैं ना, वो जो पुराने जमाने में हमने देखा है कि जहर बुझा तीर होता था या तंत्र मंत्र से नहलाया तीर होता था। अभी क्या है ना, झूठ के तीर हो सकता है आपकी तरफ उछाले जा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत जिस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऋतु बनावत भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भरतपुर के क्राइम पर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। उनको जवाब नहीं आया भरतपुर पुलिस से, वो शायद प्राइवेटली भेज दिया गया होगा, लेकिन पब्लिकली जवाब आया अशोक गहलोत को। स्वप्निल भाई, जिस कानून व्यवस्था के ऊपर आप जवाब की बात कर रहे थे, जब बयाना की विधायक ऋतु बनावत ने सवाल उठाए थे तो भरतपुर पुलिस ने उनको भी जवाब दिया था। और जब माननीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी जारी कर और बिना तथ्यों के आधार पर, बिना तथ्यों की पुष्टि करे हुए जिस तरीके से ट्वीट किया, तुरंत भरतपुर पुलिस द्वारा उस पर जानकारी दी गई। और उस विषय में कल आपके चैनल के डिबेट में मैंने पहले भी कहा था कि जिस पीड़िता ने अपने स्वयं के बयान में न्यायालय में ये कहा था कि उस एक अभियुक्त का नाम लिया था शिवकांत का, और उसको भरतपुर पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आजकल कांग्रेस के अंदर दिक्कत क्या है कि साल भर के अंदर जिस तरीके से माननीय भजनलाल जी ने लगातार 1 साल में जो ऐतिहासिक और जनहित के काम किए, और जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में राजस्थान की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया है, और जिस तरीके से लगातार विकास की योजना क्रियान्वित हो रही है, गहलोत, डोटासरा जी, गहलोत जी और टीकाराम जूली जी, अब वो उनके उपचुनावों को देखकर और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो गहलोत जी ने किया तो उनका हिट विकेट हो गई। और उसी क्रम में जो टीकाराम जूली जी ने जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हैं, आज अपने विधायक दल के नेता हैं, और जिस तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर, अपुष्ट जानकारी के आधार पर एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर 2 सेकंड, टीकाराम जूली ने जो ट्वीट किया उस पर मेरा सवाल आपसे यह है कि वो 25 सड़कों की बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी 9 सड़कें बता रही है जो उनके समय में बनी, बाकी का क्या? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बड़ी पुष्ट और जानकारी के साथ कह रहा हूं कि जिन वो 35 करोड़ रुपए की जिन 25 सड़कों की बात कर रही थी, वही सड़कें, और जिन सड़कों की जांच भी हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी जांच हुई है, और उसके संबंध में भी श्याम जी कह रहे थे कि कार्रवाई के लिए 29 जनवरी का अंतिम समय है, जो एससी द्वारा उनको नोटिस दिए जा चुके हैं, जिन अधिकारियों के शैलेश भाई सवाल ये नहीं है, शैलेश भाई सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या सारी की सारी सड़कें जो टीकाराम जूली बोल रहे हैं वो सारी गहलोत राज में बनी है? मैं आपको क्लियर कर दूं उस विषय में। पीडब्ल्यूडी ने आधा क्यों क्लियर किया?
देखिए, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। हाँ। ये नगर निगम के द्वारा, नगर निगम का पैसा था जिसमें वर्किंग एजेंसी पीडब्ल्यूडी भरतपुर थी। हाँ। और ये पैकेज थे, 5 बड़े बड़े पैकेज थे। उन पैकेजों में 25 सड़क थी जो 35 करोड़ रुपए की लागत की थी। ये पूरा स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं। और उस 35 करोड़ की लागत की जो 25 सड़क थी 5 पैकेजों के अंतर्गत, उनमें जो घोटाले हुए, जिस तरीके से तमाम तरीके की, चाहे मोटाई की हो, चाहे क्वांटिटी की हो, चाहे क्वालिटी की हो, जो अनियमितता पाई गई और जिसकी जांच हुई, उसमें सबको दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद अब चाहे वो अभियंता हो और चाहे वो ठेकेदार हो, सबके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। ठेकेदारों को स्पष्ट आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि या तो जो गुणवत्ताहीन कार्य कांग्रेस सरकार में किया था आप उसको सही करें। लेकिन 2 सेकंड, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझाइए। मैंने अपनी लाइफ में इस टाइप से देखा नहीं है। हालांकि मैं इसको बड़ा आइडियलिस्टिक कंडीशन मानता हूं कि आपने यहां सवाल उठाया नहीं कि विभाग खुद आकर बताया कि साहब देखो ये स्थिति है। ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। मैं ये कह रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी ने आगे बढ़कर टीकाराम जूली को टैग करते हुए किया है कि भाई ये तो आपके समय में बनी थी। विभाग कब से नेता विपक्ष पर इस तरह से तंज कसने लगे? कल को आपके साथ होगा तो आपको बुरा लगेगा। देखिए, जिस विभाग के ऊपर आप कार्रवाई, जिस विभाग के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, उस विभाग के द्वारा अगर ये बताया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गृह जिले के आधार पर चाहे गहलोत साहब ने और चाहे टीकाराम जूली घेरने का प्रयास किया और दोनों जगह वो विकेट हो गए। अब विभाग के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि ये सड़कें तो आपकी सड़क समय में बनी थी सरकार, और जो आप सवाल उठा रहे हो अपनी सरकार को उठा रहे हो। और जो श्याम जी ने कही बहुत बड़ी बात, वो आप मैं भी कहना चाह रहा था। क्या देखिए, उस समय तत्कालीन समय 7 की 7 विधायक कांग्रेस के, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भरतपुर से कांग्रेस के। ऐसी स्थिति में आप अपनी सरकार में गुणवत्ता पर मॉनिटरिंग नहीं कर पाए और आज आपके ही नेता प्रतिपक्ष विधायक सवाल उठा रहे हैं। ठीक है शैलेश भाई, एक सवाल और। आप इस बात को समझते हैं ना कि झूठ गढ़ना आसान कब हो जाता है? अगर कोई झूठ गढ़ पा रहा है तो झूठ गढ़ना आसान कब हो जाता है? देखिए, झूठ गढ़ने के लिए झूठ के पैर कितने होते हैं। उन्होंने झूठ गढ़ा, दोनों झूठ मैंने बताया ना आपको, एक विकेट हो गए। गहलोत जी को जवाब मिल गया, टीकाराम जूली को जवाब मिल गया। अब सवाल ये, कांग्रेस के पास आके मुद्दा तो है नहीं, झूठ के आधार पर राजनीति करेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रॉब्लम यह है कि जब हालात अपनी बात को मजबूत करने की ओर इशारा करें तब झूठ गढ़ना आसान हो जाता है। शैलेश भाई, सच्चाई यही है। देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूं, आप झूठ गढ़ने पर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं झूठ गढ़ने की जो प्रक्रिया कांग्रेस चला रही है उसके पैर नहीं है, उसको लगातार सिरे से खारिज किया जा रहा है। और जिस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, कल आपकी डिबेट में बात आई थी, मैंने कहा था कि 2022 और 2023 कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार 15 दिसंबर को बनी थी, उसकी तुलना में 2024 में 26.76% क्राइम में गिरावट आई है भरतपुर जिले में। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस केवल बेबुनियाद आरोप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर या किसी तरीके कोई आरोप लगाना चाहती है। राजस्थान में, चाहे राजस्थान हो चाहे भरतपुर हो, कांग्रेस की स्थिति आज आंतरिक गुटबाजी में इस तरह ग्रस्त हो चुकी है कि हर कोई केवल इस बारे में जितेंद्र नरूका जी बताएंगे। जितेंद्र नरूका जी, मुझे एक बात बताइए। आपने खुद कहा कि अभी कुछ दिनों पहले तक अशोक गहलोत जी बीमार थे, जमीन पर वो उतर नहीं रहे, जाहिर तौर पर वो जानकारियों के लिए कुछ लोगों पर डिपेंडेंट है। अब मुझे एक ऐसे राजा की कहानी याद आती है जो खुद तो शहर में निकलता नहीं था, दरबारी बताते थे कि साहब बाहर तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, राजा भी खुश, सब तो अच्छा चल रहा है। लेकिन जिस दिन वो जमीन पर उतरा तब ना उसको पता चला कि उसकी नगरी में हालात कैसे हैं। तो अशोक गहलोत जी सिर्फ मोबाइल पर आने वाले इंफॉर्मेशंस पर डिपेंडेंट हो गए। टीकाराम जूली को इस तरह की बातें करने का जरूरत पड़ रही, वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सकते। अरे भाई, वो नेता विपक्ष हैं, कल को विधानसभा में जाएंगे, हम उन्हें गंभीरता से लेना चाहते हैं, लेकिन आज जब समझ में आया कि वो तो होमवर्क करते ही नहीं है, हम उन्हें गंभीरता से कैसे लेंगे? स्वप्निल जी, ऐसा नहीं है। आपने गहलोत साहब के ऊपर जिस तरीके से टीका टिप्पणी आप जिस तरीके से करो, आप भी अच्छे से जानते हो गहलोत साहब का होमवर्क कितना होता है। इसलिए गहलोत साहब के होमवर्क को जानने के लिए, और सवाल ये उठता है कि आखिर अपराध तो हुआ ना, इस बात को आप स्वीकार करोगे नहीं करोगे? गिरफ्तार किया ना, आपको पता ही नहीं है। आप 4 की बात करते हो, एक आरोपी था तो गिरफ्तार कर लिया, आपको पता है कुछ नहीं। वही आपकी स्थिति गहलोत जी की, वही आपकी स्थिति आपकी, वो टीकाराम जूली की। क्या तो अपराध भरतपुर जिले शर्मानी चाहिए। भरतपुर जिले से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आते हैं, कार्रवाई तो करोगे ही ना। कार्रवाई क्यों नहीं करोगे? आपने 2 सेकंड मैं जितेंद्र भाई सुनिए। जितेंद्र भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आंकड़े फेंक कर मारिए। अरे 2 मिनट शैलेश भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ। जितेंद्र भाई मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं पूरे राजस्थान की बात कर लेता हूं। जितेंद्र भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं सुनिए तो सही। जितेंद्र भाई मेरी बात सुनिए। आंकड़े फेंक कर मारिए हम लोगों के मुंह पर
कि ये देखो गहलोत राज में ये आंकड़ा था क्राइम का और अभी क्या है। जैसे शैलेश जी ने फेंक के मारा ना अभी आंकड़ा हमारे मुंह पर कि साहब 26.76% भरतपुर में आंकड़ा 2023 से कम हुआ है क्राइम का। वैसे ही मैं कह रहा हूं आपके पास जो ये बढ़े हुए आंकड़े वो एक बार हमारे ऊपर फेंक कर मारिए। बता रहा हूँ ना 3.34 में बढ़ोतरी हुई आंकड़े में राजस्थान में। क्या बात कर रहे हो आप? ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देखिए। ओके, सोर्स क्या है? आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड। बात भरतपुर नहीं, पूरे राजस्थान में आपने जिस तरीके से आप कह रहे हो कि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी, बात ये नहीं होती कि भाई भले सांगनेर से आते हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि बार बार ऐसी घटनाओं का पुलिस काम कर रही है, पुलिस, लेकिन बार बार ऐसी घटनाओं का, क्योंकि वहां से गृह मंत्री सवाल तो उठेगा। जितेंद्र भाई, सवाल उठाने से देखिए, मैंने पहले शुरुआत में ये बात स्पेसिफिकली कही कि सवाल उठाना गलत नहीं है। सवाल ये है कि सवाल किस तरह से उठाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सवाल जिस तरह से उठाया जा रहा है वो गलत है। सर ऐसा है, वो आपने अभी सड़कों का जिक्र किया, 9 सड़कों, अरे बाकी जो सड़कें बीजेपी के राज में जो बनी है, जिनमें घोटाला हुआ है, क्या आपको पता ही नहीं है? एक भी नहीं बनी। ये सारी सड़कें कांग्रेस के राज की बनी हुई है, आपको पता तो कुछ है नहीं। मैंने बता दिया 25 सड़कें 5 पैकेज में थी, आपको जानकारी है नहीं। आप बिना अज्ञानता में कर रहे हो। आपको पता है कांग्रेस के राज बनी हुई, बीजेपी सारी कांग्रेस के राज की बनी सड़कें, ठीक है, पूरी आपको पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, कांग्रेस के राज में सड़क बनी है ना सारी। आप जो बता रहे हो कांग्रेस, उन्होंने कहा कि सारी की सारी जिन 25 सड़कों की बात है वो 25 की 25 सड़कें गहलोत राज में बनी है, ये बता रहा है। 2022 में काम शुरू हुआ था, 2023 में पूरा हुआ, पूरा टाइम दे रहा है आपको पता तो नहीं जानकारी। 2022 से 2023 तक टेन्योर था, आपको तो तारीख सही बता दूं, कोई जानकारी आपको पता ही नहीं। आप कांग्रेस बीजेपी, आप किसके डिबेट में आए हो, आपको पता ही नहीं विषय क्या है, कब बनी थी सड़कें। आप बीजेपी कांग्रेस की राज की सड़कें। ठीक है, ठीक है, मैं श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। मैंने बीच में एक पॉइंट बोला जिस पर कम लोगों का ध्यान गया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने आप में अद्भुत है कि विभागों ने यह तय किया है कि साहब आप आपस में आरोप लगाओ, हम पर नहीं आना चाहिए। अद्भुत है, विभाग खुद आकर जवाब दे रहे हैं। अब वो नियमों के तहत कर सकते हैं या नहीं, मैं ये थोड़ी देर में, मेरे साथ एक स्पेशलिस्ट जुड़े हैं स्टूडियो में, उनसे पूछूंगा। लेकिन तब तक मैं आपसे कह रहा हूं, आपने ये देखा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या हो सकता है? देखिए स्वप्निल जी, जब प्रतिपक्ष का नेता कमजोर होता है तो स्थिति ऐसी बन जाती है। एग्जैक्टली। और देखिए, और सरकार क्या है, सरकार देखिए कि नगर निगम में सरकार शैलेश किसकी थी मुझे नहीं पता, आपको पता ज्यादा होगा। कांग्रेस की थी, कांग्रेस की थी। तो देखिए सुभाष गर्ग तो आजकल आप ही की पार्टी में आ गए ना, जो कि वहाँ के करता हुआ करते थे। और नेशनल अलायंस है साहब, स्टेट में नहीं है श्याम जी। अरे ज्यादा अलायंस तो अलायंस ही होता है ना शैलेश भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अलायंस तो अलायंस ही होता है। अब आपको मैंने कुछ कहा तो नहीं, आप देखिए कांग्रेस चाहते हो, अगर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तो आप स्वतः ही बोलना चालू हो गए। अब देखिए कोई बात नहीं, आप देखिएगा ये सब जो आपने सड़कें बताई, ये करता धरता तो वही थे ना उस वक्त जमाने में, क्योंकि वो मंत्री तो हुआ करते थे गहलोत सरकार के, और अब तो मंत्री नहीं है, लेकिन आपकी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। देखिएगा कि उन्होंने कहा कि नगर निगम बनाने के योग्य नहीं है, इसलिए पीडब्ल्यूडी को ये एजेंसी नियुक्त कर दी। और निश्चित रूप से सड़कों का देखिए, मैं कह सकता हूं कि सड़कें बनती है अगर प्रतिपक्ष मजबूत है तो सड़कें ठीक ठाक बनती है। उस वक्त प्रतिपक्ष कौन था? भाजपा थी, और भाजपा सवाल नहीं उठा पाई। अब भाजपा कह रही कि पुरानी सरकार ने गड़बड़ की, क्योंकि हम सत्ता में हैं, हम जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उस जमाने में देखिएगा निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्हीं के विश्वेंद्र सिंह तो देखिएगा खुद कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, वो अपनी सरकार को घेरने का काम करते थे। उस वक्त राजेंद्र राठौड़ कितना बोलते थे ये भी पता है शैलेश जी को। शैलेश जी बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे जमाने में तो कुछ कोयना ही नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त तो हम मांग करते ही नहीं थे, क्योंकि सड़कें तो उस वक्त बनी थी, तो आपका दायित्व बनता था कि आप मांग करते। अब तो देखिए सौभाग्य है कि गर्व होना चाहिए, भरतपुर के जिले के अब मुख्यमंत्री बन गए। अब भी बहुत सारी चीजें हो रही क्वालिटी में। अगर गड़बड़ होती है तो प्रतिपक्ष को उठाने का अधिकार है, बिल्कुल है। देखिए प्रतिपक्ष के नेता ने सवाल उठाया है, यही कारण है कि आप जागे और कार्रवाई करने के ऊपर हुए, स्वतः ही नहीं जागे आप। अगर प्रतिपक्ष का नेता अगर सवाल नहीं उठाता, शैलेश जी आप भी जांच नहीं कराते, इसलिए आपने कहा है सुप्रीम इंजीनियर को ने नोटिस दिया है, और अभी आप बता रहे 29 जनवरी तक होगी, क्योंकि विधानसभा का कार्य आपके 31 को शुरू हो जाएगा। इससे पहले आप कार्रवाई करके बताओगे
कि प्रतिपक्ष के नेता आपने जो आरोप लगाए थे। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंगली शैलेश भाई, दरअसल क्या है कि जब आप भरतपुर में विपक्ष की भूमिका, मेरी बात सुनिए। हाँ। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जांच कराई है। हाँ। गृह, देखिए उनका क्षेत्र आता है कि पीडब्ल्यूडी हाँ। उनके पास है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में आप अगर प्रतिपक्ष का नेता सजग नहीं होता और ये अगर सवाल नहीं खड़े करता तो हाँ। आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ स्वतः ही तो नहीं उठाते, संज्ञान तो लेते नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष को ये तो कहो तो उठा रहे हैं कुछ, चाहे बोले उनकी सरकार में गड़बड़ हुई है, अब क्योंकि अधिकारियों ने गड़बड़ किया, आप दोषी उनके लपेटो ना, कार्रवाई लपेटो ना। मैं कहा कि जिसने भी जगाने का गलत काम किया तो है, प्रतिपक्ष है ना। हाँ, जिसने भी गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है शैलेश भाई, जब आप भरतपुर में विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे गहलोत राज में, तब आपके आरोप ना कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर्स की ओर जाते थे, जो कि कांग्रेस में अभी भी उस इलाके में हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपकी जांच सिर्फ अधिकारी लेवल पर जाकर रुक जा रही है, और जहां तक की आप बात किया करते थे, तब तो आपका भी उस समय बोली गई बात आधी अधूरी और सच झूठ के पैमाने पर जांची जाएगी। हम भी तो देखें आपकी जांच कहां तक जा रही है, क्या पता चल रहा है। देखिए स्वप्निल भाई, पहले मैं श्याम जी की बात को थोड़ा सा काटूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं आपको बताऊं श्याम जी, ये जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तत्काल बाद शुरू हो गई थी और पिछले 6 महीने से जारी थी, और ये अलग अलग सड़कों पर अलग अलग जाकर तमाम तरीके की वो उसके से जांच हुई थी। ये जांच माननीय जो नेता प्रतिपक्ष है उनके बयान के बाद शुरू नहीं हुई, उनका बयान तो 2 दिन पहले आया है। ये जांच तो कब से जारी है और कब से इस विषय में किस तरीके से जांच हुई है, तमाम तरीके की कार्रवाई हुई है। तो इसलिए इस विषय के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से गहलोत की सरकार में लगातार तानाशाही चली थी और जिसके मेरे सवाल पर आपको मेरे सवाल पर आना है, अब आपको मेरे सवाल पर आना है। हाँ देखिए, आप जो सवाल कह रहे थे कि सब हम जिन लोगों की, बिल्कुल हमने उस वक्त भी सवाल उठाया था लगातार, लेकिन जिस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि आपके भरतपुर में घूमने वाले सारे आरोप जाहिदा खान तक जाते थे, वहां के लोकल लीडर्स के सबसे जो टॉप चेहरे उन तक जाते थे। अब अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अधिकारियों तक रुकेगी या आगे तक जाएगी, हमें तो ये देखना है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सर आगे तक जाएगी। जो अब ये जो जांच है, इसमें जो ठेकेदार हैं, इसमें जो अधिकारी हैं, जो इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जहां तक इन्वॉल्व में सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैंने आपको बता दिया कि सभी लोगों को इसमें नोटिस दिए जा चुके हैं। अब जिस स्तर पर जो आदमी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये आपको दिख जाएगी, तत्काल दिख जाएगी थोड़े समय में। ठीक है, मेरे साथ तनवीर अहमद जी जुड़े हैं, हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं और अधिकारियों से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तनवीर जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। तनवीर जी, मैं एक बात ये बोल रहा हूँ, ये एकाएक ये जो अधिकारियों में ये लगा है ना कि हम जवाब देंगे, हम सोशल मीडिया पर जाकर देंगे, क्या ये सिविल सर्विसेज के किसी नियम में आता है क्या कि वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या स्थिति है? देखिए, इस प्रश्न, ये जो सोशल मीडिया के डेवलपमेंट के साथ इस प्रकार के कानून में जो राजस्थान सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, उसमें देयर इज अ सेल्फ रेस्ट्रेंट रिगार्डिंग एलिनिएशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड उनको ये अपना, उनके मन में क्या है वो अपने रखें, जो भी उनकी पार्टी से एलिजेंस है, लेकिन दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट इट बाय वे ऑफ देयर कंडक्ट और बाय वे ऑफ देयर वर्ड्स। दे शुड नॉट बी डायरेक्ट पार्टी टू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल कन्वर्सेशन और पॉलिटिकल डिबेट और एनी पॉलिटिकल आंसर। ये उससे उनको सेल्फ रेस्ट्रेंट रखना चाहिए, और नहीं रखें तो देन इट बिकम्स दैट दे हैव सम पॉलिटिकल एलिनिएशन, और उनका जो इंक्लाइनेशन है, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द पॉलिटिकल इश्यूज, दे बिकम इंक्लाइन टू सम पॉलिटिकल इश्यूज। अच्छा, इसमें दो चीजें, हाँ। जैसे अगर पुलिस ने पोस्ट करके बताया कि साहब ऐसा है कि इसमें तो कार्रवाई हुई है, जी, ये एक अलग चीज, ये जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है उसके ऊपर कोई बताने में कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन पीडब्ल्यूडी ये बताया, टीकाराम जूली जी, ये सड़क तो आपके समय में बनी थी। हाँ, ये तो एग्जीक्यूटिव को अधिकार ही नहीं। एंड मैं आपको बहुत ही विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सरकार चाहे किसी की भी हो, एक वो पुरानी कहावत है कि अलाज द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो स्टेट इज ऑलवेज स्टेट सर, irrespective of the fact which political party rules, it is immaterial. The executive is always executive, and they cannot take this kind of stand that it was at that time or this time, because ultimately the execution of the policy of any government, उनके जो भी नीतियां हैं और जो जहां भी कहां सड़क बननी है, कहां ये सारे नीतिगत निर्णय होते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकार के अधिकारियों को करना होता है। एक सवाल मेरा और बनता है, तो क्या ये हो सकता है कि ये पॉलिटिकल खींचतान में अधिकारी इतने आजिज आ चुके हों
इतने ये परेशान हो मुमकिन चुके है, हों देखिए ये मुमकिन है कि साहब अब तो हम जवाब ही देंगे, हमें और आरोप नहीं चाहिए, आप लोगों की वजह से हम ही बदनाम हो रहे हैं। ये मुमकिन है, लेकिन इस तरह से उनको फिर भी सेल्फ रेस्ट्रेंट रखना पड़ेगा। दे शुड नॉट कम इन डायरेक्ट कन्वर्सेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अगर ये परंपरा चल पड़ी तो फिर ये एनआरकी हो सकती है। तो ये मतलब इट विल बी ए बैड साइन, ये एक अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि फिर तो हर बात जो सरकार के स्तर पर है, ऑफ कोर्स एवरी ऑफिसर हैज राइट टू डिफेंड, उस पर अगर डायरेक्ट एलिगेशन लग रहा है, लेकिन वो इस तरह से कि किसी के पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जवाब देने के लिए इज नॉट देयर। ठीक है, तो अब 3 चीजें हो चुकी हैं और सभी के पक्ष को सुन लिया। श्याम जी, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत और टीकाराम जूली ने अर्धसत्य, चलिए मैं ये कहता हूं कि एक बहुत बड़ा पोर्शन आरोप का छिपाकर पोस्ट किया, वो दूसरा ये उस पर जिस तरह से विभागों के जवाब आए उस पर क्या स्थितियां बनती है वो तनवीर जी ने क्लियर किया, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। और तीसरा जो शैलेश कौशिक जी ने बताया कि हम कार्रवाई के मोड पर हैं, इन तीनों को मिलाकर आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूंगा मैं। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि देखिए प्रतिपक्ष का नेता बड़ी पद होता है, और प्रतिपक्ष का नेता चाहे भले सरकार रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिपक्ष का नेता तो बाकायदा हिस्सेदार होता है उस विधानसभा का, और वो देखिए चीजें उठाएगा तो सरकार को मजबूरन में कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये तय है निश्चित रूप से। और देखिए हाउस ऐसी जगह है जहां पर आप दूध का दूध पानी का पानी करा सकते हैं अगर तथ्यों के आधार पर चीजें लाते हैं। अब बार बार बात आ रही है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार इसलिए 1 साल तक कोई कार्रवाई करने की स्थिति में क्यों नहीं बनी? जब टीकाराम जूली ने मामला उठाया तब आप जागे कि नहीं हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। 29 तारीख को जनवरी को हमने उनको अंतिम समय दिया है। तो इसका मतलब शैलेश जी, सरकार को जगाने का काम तो प्रतिपक्ष के नेता ने किया, उसमें दो राय नहीं, आप मान के चलिएगा, क्योंकि आप कार्रवाई कर रहे थे। अब कार्रवाई कितनी होती है ये भी आपको पता है, कार्रवाई होती नहीं है ना समय रहते, क्योंकि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करता ही नहीं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण बना है और अधिकारी अगर राजनीतिकों का बयानबाजी का जवाब देने लगेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर क्या होगा, फिर नेता और अधिकारी में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए अधिकारियों को अधिकारी की औकात में रखने की कोशिश करो शैलेश जी, इस तरह छूट मत दो। आपका देखिएगा कि आपकी डिप्टी सीएम है, बैठी है ना दिया कुमारी, वो जवाब क्यों नहीं दे रही थी? वो उसको जवाब देना चाहिए ना, आपको अधिकारी जवाब दे रहे हैं। देखिएगा रूल्स में ये है कि अधिकारी जवाब देने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। जो आप कह रहे हो ना कि उन्होंने ट्वीट कर दिया और हम उनकी वाहवाही कर रहे हैं, मत करो, क्योंकि आने वाला समय में पता नहीं कब क्या हो। आपकी सरकार रहती है, उनकी किसकी सरकार रहती है, किसी की सरकार स्थायी नहीं होती है। इससे गलत परंपरा को आप प्रशंसा कह करके भाई पुलिस ने कह दिया। नहीं, मैं इस बारे में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मुझे पूरी बीजेपी से सिंपैथी है, जवाब दे रहे हैं वो। मुझे सिंपैथी बीजेपी से इस बात की है कि जिस तरह से जिन इवेंट्स को, और भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं थी और भी ऐसी बहुत से वारदात थे जिनके थ्रू निशाना साधा जा सकता था, लेकिन जिन 2 टॉपिक्स का सिलेक्शन कांग्रेस ने किया वो बिल्कुल सही नहीं बैठे। इस बात की मुझे पूरी सिंपैथी है। लेकिन शैलेश भाई, ये आप समझ रहे हैं, ये भी एक अलार्म है। अगर अधिकारी इस तरह से जवाब देने लगेंगे, हम अधिकारियों की बातों को डिफेंड ना करें, ये भी एक पोर्शन है क्या? ये आप इसकी गंभीरता को भी आप समझ रहे हैं ना? देखिए, जब मैंने पहले भी कहा था और अभी बत्ती साहब भी बता रहे थे, जिस तरीके से जब अगर सवाल जिस विभाग पर या जिस अधिकारी पर उठ रहा है उसके द्वारा जवाब दिया जा रहा है, तो ऐसे इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि अगर वो क्लियर कर रहे हैं विधानसभा में क्या करेंगे, सरकार के स्तर पर प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? सरकार के विधानसभा फिर सारी लड़ाई विधानसभा में विधानसभा के स्तर होगा। और दूसरी बात मैंने आपसे श्याम जी ये बात श्याम जी आपकी एक बात में अभी सहमत नहीं हूँ कि कार्रवाई पहले से चल रही थी। मैंने आपको तारीख से सारी बात बता दी कब से कब तक चल रही थी। कार्रवाई जारी है ना। ठीक है, मैं लास्ट में आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अगली बार अगर कोई बात करें तो पूरी तैयारी के साथ करें, इस अधूरे होमवर्क के साथ ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक को मैं खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।